तो फ्रेंड्स, मम्मी लेके आई थी मिट्टी, और ये मिट्टी कट्टों में बेटा ले आया था बाइक पे रख के। मम्मी और पापा इन्हें भरते रहे थे, और ये हमें रखने थे तो वहाँ चाहिए थे जहाँ नीचे अच्छे से थूमा बन सकें, लेकिन यहाँ डाल दिए मैंने, मुझे पता नहीं था। तो इसके नीचे हमने एक पल्लर टाइप ऐसे बिछाया है, पल्ली टाइप, ताकि नीचे ईंटों में भरे भी ना। और ये बहुत ही चिकनी मिट्टी है और जल्दी से हटेगी भी नहीं। हल्की फुल्की बारिश से तो हटेगी नहीं, जब बहुत तेज़ बारिश आएगी तब हटेगी। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि नीचे पल्लर बिछा लेते हैं और इस पर तब बनाएंगे। 2 कट्टे लेके आए थे, एक कट्टा हमने खला लिया है और अब उसका स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए, और दूसरा कट्टे का हम बाद में कर लेंगे। और ये थोड़ी हमें सिर्फ इतने अच्छे से नहीं करना, सिर्फ ऐसा है कि ये इकट्ठी सी हो जाए। ये छोटे छोटे थूमे बोलते हैं हम इसे। इस तरह से बनाने लग गए और मम्मी भी बनाने लग गई साथ में। अब क्योंकि 4 महीने तक मिट्टी बिल्कुल भी नहीं खोदेंगे, और ये हमारे पास के गांव के नाले के पास ही मिल जाती है। और तो वहाँ से मम्मी पापा ले आए थे, तो इसे आज अब बना लेते हैं हम। और एक यहाँ धूप, वहाँ तो धूप आएगी नहीं जहाँ बना रहे हैं, तो मैं यहाँ मम्मी ने ये बिछा दिया एक और पल्लर। यहाँ एक एक करके सारे थूमे सुखा देंगे अच्छे से, और 2-3 दिन में जब भी ये सूख जाएंगे तब इन्हें अंदर उठा के रख देंगे, क्योंकि बारिश से भी बचाना होता है भाई। इतनी मेहनत से लाएं तो ये, तो इसलिए अब हम करते रहेंगे, और ऐसे ही करते करते फिर सारे बन जाएंगे। फिर दूसरा कट्टा भी खला लेंगे, फिर उसके बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग में। और जैसे कि आज है देव सोमनी ग्यास के सभी को ग्यास। और देव सोमनी ग्यास का मतलब है कि अब पूरे 4 महीने के लिए सारी शादी ब्याह बिल्कुल बंद हो गए हैं। और वैसे आज के तो होंगे, जिनके असुज होते हैं बताते हैं ऐसे, उनके आज की शादी होंगी। और भाई इतनी गर्मी में शादी के काम पता नहीं कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। अब देखो, जो काम करने हैं वो तो करने ही होते हैं, लेकिन इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है कि सभी की हालत हो रही है ख़राब। और इतने सारे लोगों का खाना बनाना, रोज़ रोज़ शॉपिंग करना, और लाइट भी ऐसे ही दुखी करती है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और लेकिन अब पूरे पट्टनम 4 महीने के लिए शादी बंद, और त्योहार हो जाएंगे चालू। तो हमने जैसे आपको हम दिखा रहे थे, ये सारे थूमे बन के हो गए हमारे तैयार। ये रहे, और कुछ यहाँ इस पे ना मिट्टी लग गई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि ये सूखने के बाद हम इसे यूज कर लेंगे अपने पोते फान के बर्तन में। इसमें हम फेरते हैं पोता। ये हमारे पोते फेरने का बर्तन है, मतलब कि चूल्हा लीपते हैं, और ये स्पेशल चूल्हे की है। और इधर बेटी की चल रही है ड्राइंग। ये चीकनी मिट्टी है और पीली भी है। अब ये पता नहीं क्या बनाएगी, बनने के बाद पता चलेगा, देखना। और काफ़ी देर से लगी हुई है इसमें ये। और चलो, कोई भी जो भी कुछ बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं। और ये आज के दिन पूजे भी जाते हैं। ये थूमा जो बनाने होते हैं ना, ये आज बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे पहले के हिसाब से, रीति के रिवाजों के हिसाब से ना, ये ग्यास के दिन लाई जाती है मट्टी। पहले तो घरों की ये लिपाई होती थी नीचे, लेकिन अब तो लगभग ये सब जगह बंद ही हो गई है लिपाई पुताई तो। और अब हर जगह ही बंद हो गई है, बहुत ही थोड़ी बहुत जगह रही हैं। और अब चूल्हे लीपने का ही काम रह गया है ज़्यादातर तो। और वो भी अब तो वो भी आधों के ख़त्म हो गया है। चूल्हा भी गाँवों में भी अभी बहुतों के चूल्हा नहीं जलता, सब गैस पे ही काम करते हैं। लेकिन अभी ऐसे बचे हुए हैं हमारे जैसे घर, जो भी चूल्हे पे ही खाना खाना पसंद करते हैं बना हुआ। तो इसी दिन ले आते हैं, बोलते हैं फिर 4 महीने तक मिट्टी बिल्कुल भी नहीं खोदते। 4 महीने तक मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदते, इसलिए यही। और मम्मी और पापा जब कल गए थे, जब मैं बना रही थी अंगा, तो मम्मी पापा इसी के चक्कर में वहाँ गए थे, तो फिर ये भी दिख गई, फिर मिट्टी ले आए। तो अब इन्हें करते हैं हम पूजने का काम। और इनकी पूजा होती है जो, वो होती है जवा बनते हैं। अब देखो, जवा तो आजकल वैसे तो तोड़ते कहाँ हैं, तोड़ने वाले तोड़ते हैं, लेकिन अब हमसे नहीं होता। और ये मैंने अब
मंगाए, क्योंकि हमारे जो अपने थे मम्मी भेजती है जो, वो हो गए थे ख़त्म। और अब मैं ये मंगाए, अब इन्हें मैं थोड़ा सा भून लूँगी और अब लग जाती हूँ अपने काम करने। और देखो बज गए हैं 6:30 और ऐसे लग रहा है काम थोड़ा लेट हो रहा है। और गर्मी के कारण कुछ बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है गर्मी के वजह से। बाहर जाएं तो अंदर, ऐसे लगा अंदर और अंदर से बाहर। बस एक काम कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, एक काम कर लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, तो उसी चक्कर में लेट हो गए। और देखो मम्मी पापा तो अभी भी गए हैं, बोल रहे हैं कि आज ज़्यादा गर्मी है, सुबह बारिश ना हो जाए, इसलिए नया वो ज्वार ले आते हैं ताकि सुबह का वो ना टाइम ना फूटे, न्यार हो जाए भैंसों के लिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं मम्मी पापा, इतनी गर्मी में भी दोनों बेटे इतने लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर भी नहीं रुक रही हैं। अब लग जाती हूँ मैं अपने ये जो मंगाए हुए हैं दुकान से जवा, इन्हें भूनने लग जाऊँगी और साथ के साथ में रख दूँगी दूध। कोशिश यही करूँगी कि बहुत ही जल्दी बन जाए, मतलब कि टाइम वेस्ट ना करते हुए इन्हें मैं बनाने लग जाऊँगी। अब 6:30 बज गए हैं, देखो उजाले उजाले में थोड़ा सा बन जाए और मम्मी पापा आएँ तब तक फटाफट से लग जाऊँगी। और साथ के साथ मैं और अपने बाकी के काम भी देख लूँगी। अभी बर्तन साफ़ करने थोड़े बहुत रह रहे हैं, बच्चे स्कूल से आए थे जब उन्होंने खाना खाया था वो करूँगी। और बीच बीच में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मैं तो बार बार यही बोलूँगी, बस सबकी इतनी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन सबको सब काम करने होते हैं, क्या करें। देखो बहुत ही लोगों के चिनाई चली हुई है, खेतों में काम चला हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं। चलो, और बारिश भी खूब ठीक ठाक हो रही है हमारे यहाँ, तो ऐसी बात नहीं है बारिश नहीं हो पा रही, बारिश भी खूब हो रही है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं अंदर से क्या गरम गरम भवका निकल रहा है। हमारा दूध उबल भी चुका था और हमने डाल दिए इसमें अपने भुने हुए जवा। और देखो कोई कोई तो इन्हें ना घी में भून के जब डालते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे फैमिली पसंद करती है इसमें ऊपर से घी डालना, मतलब कि जब हम सबकी प्लेटों में घाल देंगे ना तब हम ऊपर से इसमें वो घी घाल के खाएंगे। तो और वैसे दोनों तरह से बना लेते हैं, मैं घी में भून के भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने घी में नहीं भुने थे, ये बन गए। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, जैसे हिसाब से खाएंगे हम। और देखना पड़ेगा दूध और डलेगा क्या, थोड़ा सा ही लग रहे हैं टाइट टाइट। और अब ये हमारी कुछ ही देर में बन जाएंगे। रोटी बहुत ही कम बनेंगी आज, लेकिन किचन में इतनी गर्मी हो रही है बिल्कुल मन नहीं है, सोचा कोई नहीं थोड़ा सा। और आज हमारे पास दूध भी बहुत थोड़ा था क्योंकि जवे में यूज हो गया, तो पहले तो मैं दूध रख देती हूँ फिर आँच बन जाती है ठीक से। और ये मुश्किल से हमारी 7 या 8 ही रोटी हैं, लेकिन गैस पे करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही किचन में, तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं बाहर ही बैठ के मैं रोटी कर लूँगी, चूल्हे पे बना लेती हूँ, कम से कम थोड़ी बहुत गर्मी से तो बचेंगे। और मम्मी न्याल लेके आई थी तो नहा ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लगी हुई थी, पसीने भी, और फिर पूजा भी करनी थी, तो इसलिए मम्मी अच्छे से जैसे जैसे पूजना होता है पूजा कर लेती हैं। और फिर पूजा करने के बाद सब खा लेते हैं खाना। और सब काम फारिग होने के बाद आ जाती है जवा खाने की बारी और रोटी। अब जिसका जो मन करेगा जैसे खाएगा। ओके, थैंक यू।